नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं कि आपके मन में जो भी सवाल है उसका जवाब क्या है, यस है या नो है। आपको इसमें से एक पाइल सेलेक्ट करना है। यह है पाइल नंबर 1 पावर, पाइल नंबर 2 न्यू बिगिनिंग्स, पाइल नंबर 3 अबंडेंस, पाइल नंबर 4 गाइडेंस और पाइल नंबर 5 फॉरगिवनेस। एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। पाइल नंबर 1 पावर, पाइल नंबर 2 न्यू बिगिनिंग्स, पाइल नंबर 3 अबंडेंस, पाइल नंबर 4 गाइडेंस और पाइल नंबर 5 फॉरगिवनेस। आपको इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग पर जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, क्या है उनके सवाल का जवाब। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है पावर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जो भी आपका सवाल है मन में उसे दोहराइएगा, ठीक है, और अपने भगवान से प्रे कीजिएगा कि भगवान आपको उस सवाल का जवाब दे। फाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, क्या है उनके सवाल का जवाब। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको याद रखना है कि ये जनरल रीडिंग है, ये आपकी कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है आपके सवाल का जवाब, यस है या नो है। सबसे पहला कार्ड है द लवर्स। मुझे क्यों लग रहा है कि आप में से कुछ लोग, उनका प्यार का सवाल है। सबसे पहला कार्ड आया है द लवर्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। वाओ, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप में से कुछ लोग प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हो और आपका सवाल है कि आपका पार्टनर आएगा या नहीं आएगा। तो देखो कितने पॉजिटिव कार्ड है द लवर्स और एस ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड हम और निकालेंगे। क्या बात है, यहाँ पर है जजमेंट। अगर इस इंसान ने आपसे कुछ झूठ बोला था ना, तो अब ये इंसान सच सच बोलने वाला है। अगर आपका कोई भी सवाल है, देखो यहाँ पर जो कार्ड्स आए मैं वो बोल रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी का प्यार को लेकर सवाल है। आपका जो कोई भी सवाल है, यहाँ पर 100% यस आंसर आया है। गॉड की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। आप जो भी चाहते हो, जो भी आपकी विश है, उसके लिए अगर आप कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, यहाँ पर 100% यस आंसर आए हैं। और अगर आप अपनी हिम्मत हार रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं, ये हिम्मत आपको बिल्कुल हारनी नहीं है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपका जो भी सवाल है यहाँ पर आंसर आया है यस। आपका सवाल कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोग हैं जो अपने प्यार के लिए सवाल कर रहे हैं। तो आंसर है यस। ओके, फाइल नंबर 1, आप बहुत लकी हो, गॉड की ब्लेसिंग है आपके साथ। यहाँ पर है क्रिएटिविटी। आप जो कुछ भी करना चाहते हो ना, आप ज़रा अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करो। ठीक है, अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आप में बहुत टैलेंट है, बस आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अपनी क्रिएटिविटी ज़रा इस्तेमाल करो, बहुत ज़्यादा आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी, उसमें सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर है फ्लोरिंग। देखो आप ना बहुत फाइनेंशियली सक्सेस होने वाले हो आगे। अगर आजकल आप बहुत नाराज़ रहने लगे हो किसी बात को लेकर, अगर दुखी हो, तो इस दुख से निकल जाओ। आपको नाराज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, ऐसा समझ के आगे बढ़ो और आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ठीक है, इंट्रीगेशन बैलेंस होने वाला है और आपको खुद को बैलेंस करना होगा। मे बी आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत ही सैड रहने लगे हैं आजकल, कुछ नाराज़गी है उनके मन में, तो आपको खुद को बैलेंस करना होगा। यहाँ पर आपका जो भी सवाल है उसका आंसर है यस। बॉटम ऑफ द कार्ड है पॉलिटिक्स। आपको ऐसे गलत लोगों से अलर्ट रहना होगा। ठीक है, कोई लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में ऐसे जो
आपके साथ पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर है कस्में और वचन, और यहाँ पर है ध्यान। आपको सबसे पहले तो मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा, आपका जो काम है वो होने वाला है। ठीक है, कस्में और वचन, आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। अगर आपने किसी को कुछ वचन दिया है तो उस वचन को पूरा करो। ठीक है, सब ठीक है। साईं बाबा भी कहते हैं कि सब ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। पहुंचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि गॉड की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और यहाँ पर भी वही आया है कि कोई शक्ति आपका कोई शक्ति ऐसी है जो आपकी रक्षा कर रही है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस अपनी हिम्मत हारनी नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। आपका जो भी सवाल है उसका आंसर है यस। ठीक है, तो यही था पाइल नंबर 1। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, न्यू बिगिनिंग्स। ओके, तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, हम देखने वाले हैं आपके सवाल का जवाब क्या है। जो भी आपका सवाल है अपने मन में 11 बार दोहराना है, अपने भगवान से प्रे करना है। आपको जिस भी शक्ति को आप मानते हो उस शक्ति को प्रे कीजिएगा। हम देखने वाले हैं आपके सवाल का जवाब क्या है। पाइल नंबर 2, क्या है आपके सवाल का जवाब, यस है या नो है। ठीक है, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्स। आप बहुत जल्दबाजी करते हो हर काम में, आपको बहुत गुस्सा आता है। देखो, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, ठीक है, और अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना है। देखो, गुस्से में आकर हम खुद का ही काम खराब कर देते हैं। यहाँ पर एक क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, एरीज, लिवर, सैजिटेरियस है। आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप किसी को भी आप लीडर बन सकते हो, आप किसी को कंट्रोल कर सकते हो, इतनी आप में ज़बरदस्त क्वालिटी है। बस आपको अपने गुस्से पर ज़रा काम करना होगा। ठीक है, आप जिस भी सवाल के बारे में पूछ रहे हो, आपका कोई भी सवाल हो सकता है, और मुझे ज़्यादातर यहाँ पर ऐसे लोग दिख रहे हैं जो पैसा कमाना चाहते थे, फाइनेंस में ग्रो चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो खुद का, ऐसे कुछ लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब है यस। बस आपको कुछ चीज़ों का पालन करना है, जैसे कि आपको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। ओके, आप ऐसा इंसान हो, आप में एक जुनून है, आप जो चाहते हो वो हासिल कर सकते हो, वो काबिलियत आप में है। ठीक है, और यहाँ पर है नाइन ऑफ पेंटाकल्स। आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, बस डिसाइड कर लो। आपने जो गोल डिसाइड किया है, जो आपका सपना है, वो पूरा करने की काबिलियत आपके अंदर है। बस जल्दबाजी मत करिएगा। देखो, आपका जो कार्ड है न्यू बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है। आप जो चाहते हो, नई शुरुआत अगर करना चाहते हो बिजनेस में, तो आप कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेस आपके लाइफ में आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर आंसर है यस। ठीक है, आपका सवाल कोई भी हो सकता है, उसका आंसर है यस। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ज़रूरी नहीं कि आपका सवाल गवर्नमेंट जॉब के लिए है या शादी के लिए है, कोई भी सवाल हो सकता है, कोई भी, बस उसका जवाब है यस। अवेयरनेस, आपको अपने अंदर अवेयरनेस लानी है। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप विश्वास कर देते हो किसी के भी ऊपर, तो ये नहीं करना है आपको। ठीक है, जागरूक रहना है। गाइडेंस लेनी है आपको अपने बड़े, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने माता पिता से, अपने बड़ी भाई से, बहन से, किसी से भी गाइडेंस आप ले सकते हो। माइंड, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, वी आर द वर्ल्ड। आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। यहाँ पर किसी का शादी का भी सवाल है, किसी का बच्चों का सवाल है, तो देखो आपका जो भी सवाल है उसका आंसर है यस। बस आजकल आप कुछ नेगेटिव ज़्यादा ही सोचने लगे हो। यहाँ पर है माइंड, नेगेटिव थॉट से भरा पड़ा है आपका माइंड, उसको पहले खाली कर दो। ठीक है, आप में हर वो काबिलियत है, किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश करो। जो भी एक्सपर्ट है, जो आप काम करना चाहते हो उसमें जो इंसान एक्सपर्ट है उससे गाइडेंस लेने की आप कोशिश करो। आप आगे जा सकते हो। अपनी काबिलियत पर, अपने दम पर आप जिंदगी में बहुत सक्सेस होने वाले हो। और आपकी जो पर्सनालिटी है वो गजब की है, अट्रैक्शन है आपकी पर्सनालिटी में, और आप जो चाहते हो वो करके दिखाते हो, ऐसी पर्सनालिटी आपकी है। सब ठीक है। देखो,
गॉड की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको पहुंचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से कोई एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना है। 3 मंत्र। अच्छा सोचिए, देखो आप अच्छा नहीं सोचते हो, आप नेगेटिव सोचते हो। अच्छा सोचिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल ये सब आपके जीवन में लौट कर आने वाला है। जो आप सोचते हो वही लौट कर आएगा। आत्मा का सफर। साईं बाबा आपसे कहना चाहती कि मैं मार्ग पथ जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। देखो आपके लिए गाइडेंस लेने के लिए बोला जा रहा है, और भगवान कहते हैं कि आप गाइडेंस ले सकते हो। मतलब जैसे मैंने बोला कि आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हो, लेकिन गाइडेंस ले सकते हो तो वो इंसान सिर्फ आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, लेकिन उस रास्ते पर तो आपको अकेले ही चलना है। मेहनत आपको ही करनी है, ठीक है। हार्डवर्क आपको ही करना है। तो यहाँ पर जो भी आपका सवाल है उसका आंसर है यस, यस एंड यस, ठीक है। तो यही था पाइल नंबर 2। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 3 अबंडेंस। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, हम देखने वाले हैं कि आपका जो भी सवाल है उसका जवाब क्या है। जो भी आपका सवाल है उसे दोहराना है 11 बार, अपने भगवान को प्रे करना है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी आपका सवाल है उसका जवाब क्या है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। ओके, ओह माय गॉड, देखो अपने आप कार्ड निकल के आएगा। इस क्या बात है, आप बहुत केयरिंग लविंग पर्सन हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके भाग्य में लिखा है जो कुछ भी है होना होकर रहेगा, ठीक है। आपका जो भी सवाल है वो होकर रहेगा, क्योंकि यही आपका नसीब है। दी सन, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आपका, और आने वाले आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं, और वो भी पॉजिटिव, ठीक है। आप बहुत केयरिंग पर्सन हो। आपने हमेशा खुद से कम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचा है, ठीक है। और आप ऐसे लोग हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, जल्दी हर्ट हो जाते हो। कोई अगर कुछ बोलते तो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हो, इतने सेंसिटिव आप हो सकते हो। यहाँ पर आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो जल्दी से स्टार्ट कर दो। जो कुछ भी आपका सवाल है, अपने आप निकल के आए हैं कार्ड, और ये जो आपका सवाल है वो आपकी डेस्टिनी में है, वो होने वाला है, और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आए हैं। यहाँ पर आपका आंसर है यस। अगर अब तक आपका समय खराब चल रहा था तो अब आपका समय बदलने वाला है। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। दी सन आपके लाइफ में आने वाला है, एक ब्राइट फ्यूचर आपका स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि अबंडेंस, बहुत पैसा, रिच आप हो सकते। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो सकते हैं। आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस आने वाला है, बहुत खुशियाँ आने वाली है। बॉटम ऑफ द कार्ड है द हर्मिट। जो भी करना है सोच समझ कर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके सवाल का जवाब है यस, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, मैंने पहले ही बोला कि जो भी करना है बस सोच समझ कर करना है। अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ, ओके। यहाँ पर है कॉन्शियसनेस। वापस वही कि जो भी करना है सोच समझ कर करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। न्यू विजन, डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने वाली है। बस आपके जो ख्याल है, अगर नेगेटिव कुछ थॉट्स हैं तो उसमें से निकल जाओ, ध्यान धारणा करो। हैंग नहीं होना है, आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है, और सामने वाले को भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आपके फैमिली में जो मेंबर है उनको थोड़ा समझने की आपको ज़रूरत है। आप ऐसे इंसान हो जो खुले आसमान में उड़ना चाहते हो। आप किसी की कैद में बिल्कुल नहीं रहना चाहते हो, और ना ही आपको कोई अगर आपके ऊपर हुक्म चलाए आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। ये बात, आप खुले आसमान में बस उड़ना चाहते हो, आज़ाद रहना चाहते हो, एक आज़ाद पंछी की तरह आप जीना चाहते हो, और ये आपका सपना पूरा होगा। आपका जो भी सवाल है यहाँ पर उसका आंसर है बिग यस, बिग 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 यस, ठीक है। तारतम्य, मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए। ये सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। आपको बैलेंस करना है खुद को, आप अकेले नहीं हैं।
मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। साईं बाबा आपसे कहना चाहते कि आप अकेले नहीं हैं। स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। देखो, आप जो कुछ भी आपके ज़िंदगी में जो सिचुएशन है, बस आप साईं बाबा को अपनी स्वेच्छा से सौंप दीजिए कि बस साईं बाबा अब आप ही देख लो, जो करना है कर लो, जो मेरे भलाई के लिए है वो आप करोगे। विश्वास रखो साईं बाबा के ऊपर, जिस शक्ति को आप मानते हो, उस डिवाइन पावर पर विश्वास रखो, उस सुप्रीम पावर पर विश्वास रखो कि जो भी आपके लाइफ में होगा वो आपके भले के लिए ही होगा। ठीक है, यही था पाइल नंबर 3। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 4, गाइडेंस। सबसे पहले तो आपको किसी से गाइडेंस लेने की आवश्यकता है। चाहे जो सवाल है आपका, अगर कुछ ऐसा है कि जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको किसी से गाइडेंस लेने की आवश्यकता है। ठीक है, जो भी आपका सवाल है उसे 11 बार दोहराना है अपने मन में। जिस शक्ति को आप मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, उस भगवान को प्रे कीजिएगा और जानेगा अपने सवाल का जवाब। पाइल नंबर 4 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, क्या है उनके। सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 सिलेक्ट किया, बहुत चिंतित हो आप लोग, किसी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आपको। आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर कठिनाइयाँ दिख रही है आपके लाइफ में। कोई ऐसी बात है जो आप चाहकर भी उसमें से नहीं निकल पा रहे हो, किसी बात के लिए गिल्टी फील कर रहे हो आप। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसमें से निकल जाइए, खुद को माफ़ कर दो। कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो आपको बिल्कुल किसी के कंट्रोल में नहीं रहना है। आपकी खुद की ज़िंदगी है, आज़ादी से जियो। ठीक है, बार बार हमें ये ज़िंदगी नहीं मिलने वाली। एक बार यहाँ पर हम आए हैं, खुशी से जीना है। देखो, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित परेशान हो, और कोई डिप्रेशन में है तो कोई एंजाइटी में है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, ब्लैक एनर्जी में। और हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो हालात है, उसमें उस वजह से आपको आजकल बहुत गुस्सा आ रहा है, आप में बहुत चिड़चिड़ाहट आ गई है, आप शांत नहीं रह पा रहे हो। तो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है मेडिटेशन की। और आपका जो भी सवाल है, जो कोई भी सवाल है, अभी के लिए उसका आंसर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अभी के लिए उसका आंसर है नो। देखो, कोई लोग है आपके आसपास, ऐसा भी हो सकता है। कोई आपसे झगड़ा करता है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा मुझे मुश्किल लग रहा है जो आप अभी पूछ रहे हो वो काम होना। जो कोई भी आपका सवाल है, अभी के लिए उसका आंसर है नो। और आपको किसी से गाइडेंस भी लेने की आवश्यकता है। मे बी कोई ऐसी बात है, हो सकता है किसी से झगड़े भी हो रहे हैं आपके आजकल। कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई झूठी बदनामी कर रहा है आपकी, ऐसा भी हो सकता है। और आप उन लोगों का टेंशन ले रहे हो। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखो, हम इस दुनिया में कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है। ये जो जर्नी है हमारी की, ये जो लाइफ की जर्नी है, इसे खुशी खुशी जियो। लोग हमारे बारे में क्या कहता है, अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ हमेशा के लिए थोड़ी आए हैं। कुछ दिनों के लिए आए हैं तो खुशी खुशी रहेंगे और चले जाएंगे। तो देखो, आपको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो। दूसरों की बातों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, हर्ट हो जाते हो। तो आप अपने अंदर ये चेंज करने की आपको ज़रूरत है, बदलाव करने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी निगेटिव नहीं सोचना है आपको। अभी के लिए आपके सवाल का जवाब है नो। देखो, अभी इसका जवाब है नो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी आपका काम नहीं होगा। पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आपने निगेटिव सोचना बंद कर दिया और जो आप चाहते हो पूरी लगन से अगर आप कोशिश करते हो, तो पॉसिबिलिटीज़ है आगे चलकर। प्रोजेक्शन, आप बहुत कन्फ्यूजन में रहते हो, आप सोच नहीं पाते हो, तभी तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप किसी से गाइडेंस लो। जो आप करना चाहते हो उसके लिए आपको किसी से गाइडेंस लेने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। कन्फ्यूजन में रहते हो आप। द रिबेल, देखो, अगर यहाँ पर कोई लोग ऐसे हैं जो अपने ही अहंकार में रहने वाले, देखो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ईगो में आकर अपना ही खुद का नुकसान कर देते हैं। हो सकता है कि अपने ईगो में आकर, अपने प्राइड में आकर आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो।
ऐसा भी हो सकता है। तो अपने इस झूठे अहंकार से हमें निकलना होगा। देखो, हमें झूठा अहंकार करके हम खुद का ही नुकसान करते, किसी का कुछ नहीं जाता, नुकसान तो हमारा ही होता है। तो अगर कोई ऐसे लोग हैं यहाँ पर कि जो अपने ही झूठे अहंकार में आकर खुद का ही नुकसान करे, तो सोचो, इस अहंकार से, इस ईगोस्टिक जो भी आपकी स्वभाव है उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करो। ठीक है, साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपसे? धुनी, आपकी चिंताएं, बहुत चिंता है ना आपको। देखो साईं बाबा आपसे क्या कहते हैं, आपकी चिंताएं, आपका डर, आपका गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दे। डेफिनेटली मुझे ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर कोई इगोस्टिक पर्सन है। ये पाइल सेलेक्ट किया है, आप में ऐसे लोग हैं जिनको चिंता भी है, जिनको किसी बात का डर है, गुस्सा है, देखो दर्द है, गुस्सा है, डर है, ईर्ष्या भी हो सकती है, दर्द है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी हेल्थ खराब है। तो ये सब कुछ आपको साईं बाबा के ऊपर छोड़ देना है। धुनी होती है ना, धुनी, उसमें से आप, हो सकता है आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ऐसा हवन करते हो, उसमें से सब कुछ अपनी चिंताएं बोल बोल के उसमें आपको कपूर जलाना है। ठीक है, जला दो, ये जो डर है, ईर्ष्या है, दर्द है, सब कुछ साईं बाबा की धुनी में जला दो। रंज और आनंद, साईं बाबा आपसे कहते हैं कि रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू है। देखो, आज आप खुश नहीं हो तो जरूरी नहीं कि कल भी आप ऐसे ही रहोगे। वक्त बदलता है और वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। तो आपको नाराज होने की, दुखी रहने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत दुखी हो आप, इस दुख में से आपको निकलना होगा। जीवनावधि, हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वो समाप्त होती है। देखो, मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है। तो साईं बाबा आपसे कहते हैं कि हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है और समय के साथ वो समाप्त होती है। कोई यहाँ पर जिंदगी भर साथ देने के लिए नहीं आया है। ज़रूरी नहीं कि वो इंसान अगर हमें छोड़कर चला जाए तो हम ऐसे ज़िंदगी जिए, नहीं, ये ज़रूरी तो नहीं है ना। आपको भी खुश रहने का अधिकार है, आपको भी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने का अधिकार है। किसी के लिए अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब नहीं करनी है, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। इसमें से निकल जाओ। ठीक है, तो यही था पाइल नंबर 4। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 5, फॉरगिवनेस। जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, आपको किसी को माफ़ करने की बहुत आवश्यकता है। कोई लोग ऐसे आसपास है जिन्होंने गलतियां कर दी है, अब बारी है आपकी उनको माफ़ करने की। जब तक आप उन लोगों को माफ़ नहीं कर देते हो तो आप खुद भी खुश नहीं रह सकते। आपके भी सीने पे एक बोझ सा रहेगा जब तक आप उन लोगों को माफ़ नहीं कर देते हो। और अगर आपकी खुद की कोई गलतियां हुई है तो खुद को माफ़ कर देना चाहिए आपको। ठीक है, जो भी आपका सवाल है उससे 11 बार दोहराना है, अपने भगवान से प्रे करना है। हम देखते हैं क्या है आपके सवाल का जवाब। फोर ऑफ सोर्स, परेशान दिख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा नर्वस दिख रहे हो। यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। जिन्होंने भी पाइल नंबर 5 सिलेक्ट किया है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा जो भी आपका सवाल है। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ वैंड्स और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस फील कर रहे हो आप, नाराज़ हो, उदास हो, किसी बात के लिए परेशान हो। आपको इस जो भी नेगेटिव थॉट्स है इसमें से निकलना होगा। देखो, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो ये जो भी आपका काम है 3 महीने के बाद यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितना पॉजिटिव सोचते हो। ठीक है, 4 ऑफ सोर्स, परेशान हो रहे हो, एंजाइटी में चले गए हो, ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगे हो, आजकल बहुत ब्लैक एनर्जी में आ गए हो। तो इस एनर्जी से आपको निकलना होगा। जिसने आपको धोखा दिया है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ धोखा हुआ है, जिसने आपको धोखा दिया है उसको माफ़ कर दो, लाइफ में आगे बढ़ो। 3 महीने के बाद आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो। अभी के लिए आपका जो भी सवाल है उसका आंसर है नो।
बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, आप नहीं समझ पा रहे हो करना क्या है आपको, दो थॉट्स कंटिन्यू आपके दिमाग में चलते रहते हो, आप परेशान हो जाते हो, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। ट्रैवलिंग, देखो आप ऐसे ज़्यादा सोचते रहोगे तो कैसे होगा। आपको यहाँ पर, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल करने वाले हैं आने वाले समय में, कहीं पर जा सकते हो आप, कोई घर शिफ्ट करने वाला है, कोई ट्रैवल करने वाला है। देखो आप ना बहुत जल्दबाजी कर देते हो क्या डिसीजन लेने में, अगर ऐसा कुछ है यहाँ पर तो रोकना होगा आपको खुद को, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। आपको कोई ना कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है 3 महीने के बाद, यहाँ पर कुछ हो सकता है पॉजिटिव, ठीक है। कहीं से आपको कॉल मैसेज भी रिसीव हो सकता है, अगर आप कुछ इंतज़ार कर रहे हो तो, ठीक है। अभी के लिए आपका आंसर है नो। सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, आपके लाइफ में सक्सेस लिखा ही है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है। यहाँ पर 6 नंबर है, 8 नंबर है, 2 नंबर है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो 3 महीने के बाद आपके लाइफ में बहुत चेंज होने वाला है, पॉजिटिव चेंज होने वाला है, कुछ बदलाव आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में और आप सक्सेस की तरफ बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो आज से ही पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो। दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। आप अच्छे हो लेकिन अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, आपको दृढ़ निश्चयी भी बनना है, ठीक है। वर्तमान में जीना है, डेफिनेटली आप बहुत पास्ट में ही जी रहे हो, देख रहे हो ना, जिसने भी आपको धोखा दिया है उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो और पास्ट में जी रहे हो, अपनी ही रातें आप खराब कर रहे हो, सोच सोच के परेशान हो रहे हो। वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। पास्ट को भूलकर वर्तमान में जीना स्टार्ट कर दो। सक्सेस आपके लाइफ में लिखा ही लिखा है, 3 महीने के बाद आपके लाइफ में योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 मंत्र, अच्छा सोच रखिए, देखो मैंने बोला ना आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल ये सब आपके जीवन में लौट कर आएगा। देखो साईं बाबा भी आपसे कहते हैं कि अच्छा सोचो, नेगेटिव सोचना बंद कर दो, ठीक है। तो अभी के लिए इसका आंसर है नो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 5 सेलेक्ट किया है, अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।